नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का अपने YouTube चैनल गावो विश्वस्य मात्रा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बलिया ज़िले में आया हूं, जो कि गंगा तीरी गायों का उत्पत्ति केंद्र माना जाता है। यहां पर मैं श्री दिनेश कुमार चौबे जी के पास आया हूं, जिन्होंने गंगा तीरी गायों पर काफ़ी अच्छा कार्य प्रारंभ किया है। इन्होंने गंगा तीरी की 6 अलग अलग उत्कृष्ट गायों के ब्लड लाइन को एकत्रित किया है, जिसमें से 2 गायें आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से गिर गायों के लिए गोपाल भाई सुटारिया जी का नाम है, थारपारकर के लिए भरत सिंह राजपुरोहित जी का नाम है, कांकरेज के लिए जयाराम देसाई भाई का नाम है, और हरियाणा के लिए जिस तरह यदुवंशी गौशाला के जीतू भाई का नाम है, उसी प्रकार से गंगा तीरी गायों के लिए श्री दिनेश कुमार चौबे जी का नाम पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध होगा। और इसमें मुझे किसी बात की कोई शंका नहीं। तो आइए हम आपको श्री दिनेश कुमार चौबे जी से सीधी बातचीत कराते हैं। तो दिनेश भाई नमस्कार। नमस्कार और सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। और इतना जो आपने बढ़ाई कर दिया उसको मैं नहीं मानता हूँ कि मैं इस बढ़ाई के लायक हूँ। हाँ, कोशिश मेरी ये रहेगी कि इन गायों का संवर्धन हो और दुनिया इनसे परिचित हो। मेरी कोशिश रहेगी। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। मैं दिनेश कुमार चौबे भारद्वाज, मैं उत्तर प्रदेश के एक ज़िले बलिया, जो कि प्रसिद्ध ज़िला है, काफ़ी तरह लोग जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीनतम ज़िला रहा हुआ है, इसके बारे में सर्वविदित है। और इसके बारे में हम ज़्यादा बात न करते हुए दुनिया को पता करना है कि बलिया ज़िला क्या है। इसके आगे ही रिबेल बागी लगता है। सबको पता है कि ये भारत में सबसे पहले आज़ाद हुआ जनपद है। लेकिन जितना इन गायों पर कार्य होना चाहिए, ये कार्य हुआ नहीं था अभी तक। सरकार ने भी लेट की, जबकि एक गौशाला है जो सरकार के द्वारा संचालित है, लेकिन इतना कार्य नहीं हुआ है जो कि संतोषप्रद हो। तो उस जिले के एक छोटे से गांव पीपर पाती करके गांव है, वहां का मैं रहने वाला हूँ। तो देसी गायों के प्रति आपका रुझान कब और कैसे हुआ? शुरू से ही जब मैंने अपना ये कार्य प्रारंभ किया ट्रेनिंग का, क्योंकि ट्रेनिंग मैंने ली और हमारे गुरु सौभाग्य से मिलिट्री फार्म के एक डॉक्टर राजकुमार यादव करके थे, और आज भी वो मेरे गुरु हैं। गुरु ही बोल के बात करता हूँ। बड़ी अच्छी शिक्षा दी उन्होंने। तब तो मेरे पास ऐसा नहीं था कि मुझे देसी गायों पे ही केवल करना है, देसी गायों पे करना है, लेकिन आधा एचएफ और आधा देसी गायों पे करना है, ये विचार था। लेकिन जो है अब जो है 2018 से, अब देखिए 2017 में मेरी गंगा मेरे पास थी, ये जो जिस गाय को आप दिखा रहे हैं 2017 में मेरे पास थी। लेकिन 2017 में मुझे ऐसा नहीं लगा कि इस ब्रीड में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं करूं, क्योंकि मैं भी देख रहा था कि गिर में, तो मैं गिर पे काम किया। ऐसी बात नहीं है, मेरे पास गिर थी, मैं गुजरात से गिर भी लाया। लेकिन एज ए कंपेयर मैं इसको किया तो मुझे लगा कि गिर से कई मामलों में गाय बहुत आगे है, कई मामलों में बहुत आगे है। इसलिए मैं इस ब्रीड को, और ये मेरी नेटिव ब्रीड है, ये मेरे जनपद की गाय है, इसलिए मैं इसको सोचा कि इसी के बारे में, इसी के गुणवत्ता के बारे में लोगों को जानकारी देना, अपने ध्येय के लिए काम करना कि भाई ये गाय कैसी है बताना। इस वजह से मैंने इसके ऊपर कार्य प्रारंभ किया। तो आपने शुरुआत में गिर गायों पर काम किया, जी जी। फिर कुछ समस्या आई जिससे कि आपको उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। समस्याएं तो इस प्रकार से आई कि यहाँ मैं रह नहीं पाता हूँ, और लोग जो जितना करना चाहिए वो किए नहीं, तो हमने उसको डिस्कस कर दिया। बट हमने छोटे स्तर पे ही इनको जो है रख करके और काम प्रारंभ किया। वो भी हैं, लेकिन वो हमारे मित्रों के पास है। जी। हमने उनको सेल आउट नहीं किया है। उनसे एक ब्रीड हमको मिल जाएगी जब हम यहाँ धरातल पे बिल्कुल प्रस्तुत हो जाएंगे कुछ दिनों में, तो आएंगे हमारे पास। तो अच्छी गंगा तीरी गायों का और खास करके नंदियों का काफ़ी अभाव है। हाँ बिल्कुल जी, ऐसा। तो आपने ऐसा कैसे सोचा कि इस ब्रीड की गायें मिल सकती हैं, इनको खोजने पर मिल जाएंगी अच्छी गायें? देखिए, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, उद्गम स्थान इसका है जी। बलिया जो है तो गाजीपुर भी इनका स्थान, बलिया है, तो छपरा है, भभुआ है, वाराणसी भी है। लेकिन मैं जहाँ पे हूँ ये एक्चुअल में इसका उद्गम स्थान है, और यहाँ
कमी तो है खैर, लेकिन पहचानने वाले के लिए कमी नहीं है। जो नहीं पहचान रहा है, जो नहीं पहचान रहा है उसको कमी, उसके लिए कमी है, लेकिन हमारे लिए कमी नहीं है। जी। अगर हम जान जाते हैं कि ब्रीड कौन सी अच्छी है, क्या ये दे सकती है, तो काम किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि इस ब्रीड में और हरियाणा में कोई ख़ास अंतर नहीं है, हरियाणा से ही ये ब्रीड निकली है। तो हरियाणा, ये इस शब्द को मैं आपका, हाँ जी। इस शब्द का मैं विरोध करता हूँ। जी जी, हरियाणा से क्यों निकली? हाँ, इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, तो हरियाणा से कैसे निकली? तो हरियाणा से ये किस मामलों में अलग है? हरियाणा से ये कई ऐसे मामले हैं जिसमें वो अलग है। हरियाणा में आपको ये जो है इसका गलकंबल जो है जी, नहीं मिलेगा, बहुत कम हरियाणा में गलकंबल होता है। इसमें भी थार पारकर के वनस्पति गलकंबल कम होता है, मतलब बीच में होता है, बीच में होता है। हरियाणा और थार पारकर के थार बीच पारकर का। के बीच में मानेंगे तो जी, ये गलकंबल हम कहा जाएगा। ये जो है कुकुन धोजा है, जो जी जी, कोई बोलते हैं, या हमारे तरफ जो है देसी भाषा में डील बोलते हैं। जी जी, किसी भी ऐसे देसी आदमी से पूछेंगे कि इसको क्या बोलते हैं तो डील बोलेगा। इसको कुकुत बोला जाता है, थुई बोला जाता है। ये कम होता है, अच्छा, ये जब खड़ा भी करेगी ना तो ये कम ही आएगा। जैसे वो बैठी हुई है देखिए, उससे बड़ा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि उससे बड़ा ना हो, उससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा, वो एक मॉडरेट है, ऐसा होगा जी। उसके बाद जो है जो हरियाणा होती है एकदम वाइट होगी, एकदम वाइट होगी। लेकिन देखिए इसमें लाल है, कलर लाल है ना जी, कहीं लाल है, ये रुआओं में देखेंगे तो लाल होगा। या जो एक शोकन कलर किया जाता है तो ग्रे वाइट हो जाता है। कभी कभी ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये देखिए काला टाइप का आ जाएगा, काला टाइप का आएगा, बिल्कुल वाइट नहीं होगी। दूर से वाइट लगेगी, लेकिन नज़दीक जाएंगे तो कुछ रुआ सा जो है लाल लाल दिखेंगे, हल्का हल्का लाल लाल, हल्का हल्का लाल लाल होगा, हल्का लाल और ग्रे जी, ये आएगा। दूर से देखेंगे तो वाइट लगेंगे, लेकिन नज़दीक जाने से आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा हल्का डिफरेंस है। और जो हरियाणा नस्ल की होती है उसका पीछे से जो है थोड़ा उठा होता है और ये थोड़ा और मजबूत होता है। लेकिन इसका क्या होता है, सीधा आया और आराम से, गहराई में नहीं जाता है। वो हरियाणा की जो गाय होती है उनका ये जो है गहराई अंदर तक जाता है, ये गहराई तक नहीं होती। ये मतलब मेन डिफरेंस है। स्वभाव में आप देख ही रहे हैं, वैसे हरियाणा की गाय भी बहुत सूधी और अच्छी हैं। लोगों ने भ्रम किया कि भाई वो मारती है, ऐसा करती है, लेकिन ऐसा है नहीं। हरियाणा गाय बहुत उत्तम गाय है, एनर्जेटिक है। और एज ए कंपेयर मैं इस गाय को अगर किसी से करता हूँ, किसी गाय को इनके आसपास में पाता हूँ तो केवल हरियाणा को ही पाता हूँ, क्योंकि जितनी ताकत हरियाणा में है उसको मैं इसी से कंपेयर कर पाता हूँ। अगर इसके सांड हैं, अगर कोई ये बोले कि भाई सांड में अगर लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा, तो मैं केवल गंगा तीरी को हरियाणा से कंपेयर करता हूँ कि ये दोनों बराबर के टक्कर के होंगे। बाकी गंगा तीरी के सांड के सामने कोई और सांड आ जाए तो ये ताकत के मामले में, ऊर्जा शक्ति के मामले में बहुत आगे हैं, बहुत आगे। जी। तो इनका जैसे हम्प जो है ये थोड़ा सा कम है, तो कई लोगों को ऐसा, मुझे भी ऐसे भ्रांति हो जाती है कि कहीं क्रॉस तो नहीं है। तो उसके अलावा और क्या कैरेक्टरिस्टिक देखें हम्प के अलावा? देखिए अगर हम्प इतना है, आपको लग रहा है कि ये तो गर्दन उठाई नहीं है ना, ये तो लगा, ये तो बहुत शेर के माफी गर्दन उठाई। एक सेकंड में खोलता हूँ जी। ये तो बेचारी उठा नहीं पा रही है ना, मैं गर्दन बांध रखा है ना। रुक जाओ, थोड़ा लंबा रस्सी करके बांधे। हाँ लंबा भी करूँगा, देखिए कैसे गर्दन उठाएगी। ये तो बांध देते हैं लोग। हाँ देखिए अपने आप खूब गर्दन उठा दिया। ये है इसका, ये गर्दन ऐसा रहता है, बांध देते हैं, नीचे चला जाता है। ये शेर के माफी खड़ी होती है, इसको देखने से मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। जी जी, क्या है ये, बिल्कुल ऐसे खड़ी रहती है, रौबदार, बिल्कुल व्यक्तित्व है। ऐसे गर्दन रखती है, नीचे रखते हैं, ये तो बस बांध दिया जाता है तो ऐसा नहीं रहती है, जी, बांध देने से नीचे है ये। तो ये इतना रहेगा। अगर इससे कम है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका सींग गड़बड़ हो गया होगा। सींगों के बारे में बताएं। सींगों के बारे में भ्रांतियां हैं कि पीछे मुड़े होने चाहिए। ये तो है, देखिए जैसे सींग निकलता है ऐसे और धीरे से थोड़ा पीछे चला जाता है, निकला और थोड़ा पीछे थोड़ा सा पीछे चला जाता है और पॉइंटेड नहीं रहता, बिल्कुल पॉइंटेड नहीं रहता थोड़ा सा। लेकिन अगर कोई ये बोले कि एक सींग जो नीचे चला गया और गंगा तेरी नहीं है, तो ये मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि सींग टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन उसका बाकी जो जितना कैरेक्टर है वो मिलना चाहिए। मानिए कि हम भी बढ़िया होना चाहिए, जो रुआईदार इसमें आ रही है लाल लाल या ग्रेटिस्ट ग्रे कलर का वो होना चाहिए। बाकी ये जो बनावट मैंने बोला कि एकदम धसा हुआ नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक,
तो अगर इतना होता है तो गंगा तेरी है, और सींग मान लीजिए टेढ़ा ही हो गया एक, तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो अच्छा, गंगा तीरी गायों के बारे में ये कहा जाता है कि इनका जैसे कि उत्पादन कम है दूध का, तो भोजन भी काफ़ी कम है। हाँ। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि जैसे आपकी ये गाय है, इसने 16 लीटर तक दूध उत्पादन दिखाया है, तो यदि कोई 16 लीटर वाली गिर है और 16 लीटर वाली गंगा तीरी गाय है, तो क्या उनके भी भोजन में अंतर रहता है? बिल्कुल अंतर है। क्या अंतर रहेगा? 16 क्योंकि लीटर गंगा आपने तेरी गाय अगर है, जी मैं तो रखा हूँ ना, मैं जी जानता जी हूँ। आपने दोनों पर काम किया है। दोनों ब्रीड बहुत अच्छी है, गिर पे बहुत बढ़िया काम हुआ है, वहाँ जी। के लोगों ने उसका मान किया है। जी 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 वहाँ के लोगों ने उस गिर को माना है ना, मत जा। वहाँ के लोगों ने उस गिर को माना है, उस पर काम किया है। गांव में मैं घुमा हूँ ना, मेरे मित्र हैं कहीं गुजरात में, बहुत अच्छे मित्र हैं। इनके यहाँ रहोगे तो ऐसा नहीं है कि बोले आ गए, मित्र हैं। मित्र का मतलब आप समझते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम खरीदने गए और बस आए खरीद के लेके आ गए। मित्र के यहाँ गए, उन्होंने बड़ी मान दिया इन गायों को, और हमारे लोगों ने इस गायों को मान नहीं दिया, जबकि उनसे इनमें ज़्यादा कैपेबिलिटी है। आपको मैं आज घुमाने ले गया था, आप जी जी साक्षात गवाह हैं। ऐसे तो है कि नहीं कि मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, हर चीज़ अगर मैं कवर किया होगा तो इस वीडियो में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जिस कंडीशन में रह जाएगी गिर, उस कंडीशन को सर्वाइव नहीं कर सकती। जो चीज़ आपने देखा, ये कभी शेड में नहीं रहती हैं। ये तो मेरे यहाँ है शेड में, तो ये शेड में रह रहे हैं, वहाँ कहीं भी देखा होगा शेड नहीं होगा। बरसात तो खुली घूमती रहती है, केवल चराई पर भी 8-8 लीटर दूध दे देती केवल है। चराई पर 8 से 10 लीटर, जो बहुत उम्दा नस्लें हैं जो दिखाया था आपको, तो 5 किलो एक टाइम में दे रही है, तो 10 किलो दिन का हुआ, वो केवल चरने पे दे रही है। केवल चराई पे 1 केजी भी अनाज नहीं दिया जाता 1 उनको, केजी भी अनाज नहीं दिया जाता है, और फिर भी 10-10 लीटर दूध की उत्पादन देती है। मैट्रिक्स बनाया गया है, राशन का मैट्रिक्स बनाया गया, वो दे दिया जाए तो मैं दावा कर सकता हूँ कि 5 केजी तक दूध बढ़ाएगी। जी जी जो 5 केजी 10 केजी दे रही है, 15 केजी 13, तक चली 14, जाएगी 15 आराम तक से। जाएगी। जी जी तो भोजन के बारे में बताएं कि भोजन जो गिर है, जैसे 16 लीटर वाली है ये 16 और लीटर ये की भी है, 16 और ये लीटर भी वाली 16 है, लीटर तो की कितना है, अंतर तो कम रहता है? से कम 1.5 गुने का अंतर, 100%। अच्छा, 1.5 मतलब गुने का। कम खाती है, मतलब ज्यादा उत्पादन वाली है, तब भी उस हिसाब से ये कम ही खाएगी। इसका भोजन कैपेसिटी कम है। जी जी भोजन की कैपेसिटी ये देखिए, मूलतः जो है ये लैंडलेस लोगों के लिए है, जिसके पास ज़मीन नहीं है। आपने घूमा, हमने दिखाया चारों तरफ आपको कि एक गाय बांधा हुआ है, बैठी हुई है कीचड़ में, लेकिन बैठी हुई है। अब मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि गाय को माँ बोल जी, माँ सेवा की हो तरह रखा उनकी। जाए, सेवा भाव से ही रखा जाए। लेकिन ये 1.5 गुने का अंतर है। अगर एक रोटी में अगर वो काम कर ले रही है गंगा तेरी, तो गिर एक रोटी में काम नहीं कर पाएगी। जी ये हमने अनुभव किया है। जी वो एक में बोल दिया कि भाई ब्रीड अच्छी है, मैंने कभी ब्रीड की बुराई नहीं की। सभी गायें तो अच्छी सभी हैं, देसी गाय सभी देसी गायें अपने अपने अच्छी जगह में बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो हमारा इलाका है उसके लिए इससे बढ़िया गाय नहीं। हैं। जी तो आप इस गाय की एक बार पूरी डिटेल बता दें कि कहाँ से आप लेके आए थे, कितना दूध है, क्या ब्यात है? एक हमारे मित्र थे, जी जी उनके यहाँ एक बार ये बछड़ा दिया था, और 2017 की बात बता रहा हूँ मैं, जब मैं गिर पे भी काम नहीं किया था। 2018 में मैंने गिर की बछड़ियाँ लेके आए थे अपने मित्र के यहाँ से, और बुल लेके आया था। तो ये जो है 2017 में मेरे पास आई बच्चा, एक हमारे छोटे भाई का लड़का था, उसके दूध के लिए हमारा शौक था कि भाई देसी गाय का ही दूध पिलाएं हम, और उसका रिजल्ट में मिला कि आज बच्चे बड़े ऊर्जावान हैं, आपने देखा है। जी जी बहुत प्यारा ऊर्जावान बच्चा है। है। जी तो इस गाय को हम लाए, और वहाँ से ये बोल के दिया था कि 4-4.5 किलो इसका दूध है। हम संतुष्ट थे कि 4 किलो दे रहा है, 4.5 किलो बहुत है। लेकिन ये जब हमारे पास आई, उस समय मैंने 32,000 का लिया था 2017 में। जी मैंने बोला पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, वो जितना मांगता हो उतना दे दो, लेकिन गाय ठीक ठाक हो, जिसके जो है अंदर से बच्चा हो, चाहे कुछ भी हो, मारे ना। देखो मारने की कैपेसिटी बिल्कुल बिल्कुल सीधी मारने की गाय कैपेसिटी है। में देखिए, मैं इसके नीचे से निकल जाऊंगा, लेकिन उसको कोई लेना देना नहीं, जी 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 कोई लेना देना इस नहीं। मामले में बहुत ही अच्छी बच्चे गाय आ जाए अंदर, कोई मना, मैं हूँ, कोई लात नहीं मारेगी। मुझे विश्वास है कि किसी को ये लात नहीं मारेगी। किसी को नहीं मार सकती। जो परिचित है चाहे नहीं परिचित है, उसको भी लात नहीं मारेगी। हम्म। तो इस वजह से मैंने बोला कि ठीक है, जितना पैसा ले रहा है लेना, मुझे गाय दिलवा देना। और ये हमारे यहाँ आई, तो वहाँ तो 4 लीटर जो है, वहाँ 4 लीटर, थोड़ा मना कर दो, 4 लीटर वहाँ जो किया था इसने, हमारे यहाँ नेट 8 केजी दूध एक टाइम में दिया। जी 16 किलो दूध 16 किलो उत्पादन दूध उत्पादन क्षमता है। गंगा तीरी गायों की। तो कोई ये नहीं कह सकता कि गंगा तीरी गायों में दूध उत्पादन की क्षमता नहीं है। अच्छी गायों को खोजने और उनका संवर्धन करने की अति आवश्यकता है। जी
हाँ, तो कौन से ब्यात में है ये अभी? ये अभी चौथे घाट में है। और दूध देने की जो लंबाई है, लंबाई बहुत महीना लंबाई है। जो मतलब गाय छोड़ना जो- पड़ता है हाँ, दूध। जो गाय इतना दूध दे रही है हाँ, हाँ। वो लंबा चलेगी। आप खिलाएंगे दूध देगी। जी जी जी। आपको उसको थोड़ा राशन स्केल को सही रखना चाहिए तो दूध देगी वो। और देखिए मैं तो जो काम कर रहा हूँ एज ए ब्रीडर काम कर रहा हूँ। हम्म। एज ए ब्रीडर काम कर रहा हूँ तो मैं तो एक चीज को नहीं देखूंगा ना, मैं तो हर चीज को देखूंगा। इसके भोजन की कैपेसिटी को देखूंगा, इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को देखूंगा, इसके सुंदरता को केजी में बता पाएंगे इसका? जैसे 16 किलो दुग्ध उत्पादन है तो प्रतिदिन का चारा कितना किलो है? ऐसे मैंने कभी मापा ऐसे नहीं कभी है, मापा नहीं। क्योंकि मैं यहाँ कम ही रह पाता हूँ, मापा नहीं है। आपको मालूम होगा? नहीं, इनको मालूम है, बता नहीं पाएंगे कि किलो में कितना अच्छा, खाती है। किलो में नहीं मालूम। लेकिन जितना पेट खाती है अपना बेचारी हाँ, खा वो तो लेती आप है। तो लेकिन सेवा कर रहे हैं अच्छे से। एज कम्पेयर टू अदर कैटल एडर कटर ये जो है कम खाती है। का कम। ये गौ माता का भी थोड़ा डिटेल बता दें। ये अभी जो है ये दूध देना बंद की थी। हाँ हाँ। जैसे दूध देना बंद की थी ना, तो इसको जो है मैं लेके आया था। अभी ये मेरे पास 4 महीने से है। कौन से ब्यात में है? ये तो इससे बूढ़ी गाय है। हाँ हाँ। अगर आपको ब्रीडिंग पे काम करना है तो बूढ़ी गाय लेना चाहिए, जी जी। जिसको जाने क्या दूध देती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। आप सोचेंगे कि मैं अभी एक ब्यात के ले लिया, दूध की कैपेसिटी पता नहीं होगी आपको, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो ये कम से कम 6 ब्यात की गाय है। अच्छा। और इसको मैं लेके आया अभी 4 महीना पहले, और घर पे जो है बच्चे इसका दूध का सेवन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो इनका मिल्क कैपेसिटी मालूम है कुछ? हाँ, इसका मिल्क कैपेसिटी उनके यहाँ जब थी तो उन्होंने बताया था कि 5 किलो तक देती है। लेकिन हमारे यहाँ जब ये आई थी, नई ताजी आई थी, आने के बाद ही 6 दिन के बाद बच्चा दी थी। तो उस समय मैं यहाँ प्रेजेंट था, तो 5 साढ़े 5 तक ये एक टाइम में गई हुई है। मतलब 11-12 लीटर तक कितने गई है? देगी। 6 तक गई। 6 तक है, 12 लीटर 6 तक किलो की तक क्षमता है। अच्छा, मैं रहता, अगर मैं रह नहीं पाता हूँ, रहता तो ये मैं 100% बोल रहा हूँ कि 1-1.5 लीटर बढ़ाएगी। जी जी। क्योंकि इसको शरीर के लिए 1 किलो दाना चाहिए। सांद्र आहार जो है 1 किलो चाहिए। लेकिन 2.5 किलो जो हमारा दूध होता है, उस पे भी यहाँ गंगा तीरी गायों को कोई आपने देखा वहाँ पे? जी जी। कोई अनाज नहीं, अलग कोई से घास खुराक चलती नहीं है। दिया जाता, तो केवल इनको जैसे चराई दिया जाएगा 100%। हाँ, ये फैक्टर जरूर करेगा कि जेनेटिक लेवल इसका क्या है। ये नहीं कि जेनेटिक लेवल ही उसका खराब है और आप अनाज खिलाए जा रहे हैं तो दूध नहीं देगी वो। जी। और ये भी वैसी गाय है, इसके नीचे से निकल जाओ, बिल्कुल शांत इसको है। कोई मतलब नहीं है। मैं कल नया आया था, फिर भी कोई झुंझलाने का, कुछ लात मारने का कोई सवाल नहीं। ऐसी नस्लों को खोज ऐसी नस्लों को खोज करो, बचाने की अति आवश्यकता है। हमने तो काम शुरू किया तो 6 नस्ल आपको दिखाया। जी जी। 6 अलग अलग ब्लड लाइन की गाय इन्होंने, 6 अलग अलग बलिया जिले के 6 अलग अलग जगहों से अलग अलग ब्लड लाइन की, अच्छी जो शानदार शांत हो, उत्कृष्ट गाय। जिसका दूध का कैपेसिटी बहुत सुंदर हो, जी जी और प्योर गंगा तेरी हो, जिसमें कहीं का कोई मिक्सिंग नहीं हो। आज एक बुल मैंने दिखाया। जी जी। 2 बहुत शानदार बुल दिखाए हैं इन्होंने आज। यूपीएलडीबी का जो बुल का वो बात कर रहे हैं कैसा है, उससे वो सर्वश्रेष्ठ बुल है, आपको दिखाया मैंने। पुरानी नस्ल का 25 साल का सांड था। हाँ, और वो मैं अभी ये मेरी हिट में 19 तारीख को आई थी, उनको डाउट हुआ कि हिट में ये तो टाइम तो हो ही गया था, तो ये इसका हम गर्भाधान उसी बुल से कराया जाएगा। और ये जब बच्चा दे देगी उसी बुल से, ताकि हम चाहें कि उसका एक जो है मेल जी जी। आ जाए, ताकि आगे के लिए काम हो। उस बुल को खोने से पहले उससे ले लिया जाए, एटलीस्ट एक बछड़ा ले लिया जाए। जी। चलिए आइए। तो आगे बात करें तो आपकी नज़रों में कोई आपके अलावा और इस तरह से अच्छा ब्रीडिंग का कार्य करना प्रारंभ किया है किसी ने? जी, हम मिलके ही कर रहे हैं। देखिए, जैसे हमारे पास 2 है जी, और जहाँ मैं तो अपने जिले में ही जो 6 ब्रीड मैंने अपना चयनित किया हुआ है। जी जी। वाराणसी में एक हमारे जयशंकर यादव करके व्यक्ति हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं। अभी उनके पास है गंगा तेरी? गंगा तेरी गाय है उनके पास। अच्छा। तो वो लोग एक गाय पे कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। एक गाय पे तो ब्रीडिंग कर रहा है। अच्छी गाय और सुंदर गाय निकली और अच्छे यील्ड में निकली, तो उसका बछड़ा भी एक लाइन से लिया जा सकता है। जी। और लोगों को एक गाय से ही शुरू करनी चाहिए। 10 गाय रखने से क्या फायदा जो खिला ही ना पाए। एक ही गाय रखिए और एक ही गाय पे ब्रीडिंग करिए। ऐसे ही एक जौनपुर में लड़का है ज्योति यादव करके, तो एक मुझे ही ऐसा लग रहा है कि मैं एक्चुअल में ब्राह्मणों का काम था। गायें जो है पहले ब्राह्मणों के पास ही आई थी, ऋषियों के पास ही आई थी, जिसमें एक भारद्वाज ऋषि थे। सौभाग्य से मैं भारद्वाज गोत्र से हूँ। जी। तो हमें
प्रेरणा मिली और अंदर से इच्छाएं हैं, तो ये काम मैं कर रहा हूँ। भगवान करे कि हमारे लड़के भी करें, उनके लड़के भी करें और आगे करते ही जाएं। ये भाव सब में हो। और आगे आने वाले वंशज क्या करेंगे हमें पता नहीं, लेकिन मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ और 8 सालों से कर ही रहा हूँ, बताइए। तो अभी बहुत सारे लोग अंगातेरी गायों में इंटरेस्ट दिखाते हैं, पर अच्छी गायें खोजते हैं, जैसे 10-12 लीटर वाली गाय हो, लंबे ब्यात की हो। तो उनको यदि गायें चाहिए, खोजनी हो, या आपने जैसे खोजा है वैसे, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, खोजने से तो भगवान मिल जाता है जी। अगर खोजा जाए मन लगा करके, तो खोजने से तो भगवान मिल जाएगा। मिला है लोगों को, मार्कंडेय जी को भगवान मिल गए। वहाँ पे जो है प्राण लेने आए थे महाराज, यम महाराज, और नहीं ले पाए, वो पकड़ लिए शिवलिंग को और शंकर जी मिल गए। तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये भी मिल जाएंगी। लेकिन अब ये ना सोचा जाए कि मुझे 10 किलो मिल जाए, मुझे 20 किलो मिल जाए। छोटे फार्मर के लिए अगर वो ठीक ठाक अगर पहचान रखता है, अगर नहीं भी रखता है तो मदद की जा सकती है। ऐसे हम तो व्यापारी तो है नहीं कि भैया तुमको दिलवा दिए तो हमने 2000-4000 कमा लिया, ऐसा हमारा सिस्टम नहीं है। हम खाली ही बहुत कम रहते हैं, जब यहाँ रहते हैं तभी हम काम कर सकते हैं। तो ऐसा होगा तो मदद जरूर की जाएगी। वो ले जाए एक गाय और जो है उस पर ब्रीडिंग करके अपना बच्चा निकाले, और ये जरूर है कि वो गाय को ले जाए तो उसका संवर्धन करना उसका काम है। ये नहीं कि ले गया एक बच्चा निकाल लिया और उसको छोड़ दिया, तो फिर ऐसा काम ना करें। जो भी यहाँ से चौबे जी के थ्रू गाय लेके जाएंगे, उनके लिए एक कंडीशन रहती है कि आपको एक बछिया उसमें से एक ब्लड लाइन वापस से देनी होगी। जी। तो किस एरिया में लोगों को आकर खोजना चाहिए? मान लीजिए आपसे सीधा संपर्क ना भी हो नहीं, हम तो एक्चुअल में ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझसे आप संपर्क करिए, गाय ले जाइए। हाँ, बिल्कुल वैसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि ना किस हमें क्षेत्र धन की में कमी आए? है, ना हमें धन की कमी जी, है, जी, जी। और ना हमें किसी चीज की कमी है। हमें किसी चीज की कमी नहीं है, गौ माता ने बहुत कुछ दिया है। वो आए बलिया में, आपको मैंने झुंड दिखाया जो याद हाँ, लेकिन आप जगह का नाम बता दें, क्षेत्र का जगह का नाम नाम बता आएंगे तो आप सीधे यहाँ पे चले जाएंगे। बड़सरी वगैरह गाँव है, बगौता है। फिर मैं दियर में ले जाऊंगा। दियर में तो कौन लोग जाएंगे, बड़े दूर। दियर का मतलब होता है कि 2 नदियों के बीच में जो हाँ, स्थान है, डोआब, हाँ। उसको दोआब दियर बोलते हैं। तो वहाँ जाए, लेकिन ऐसे घूमने से गाय हाँ, बिना मेहनत के नहीं कोई यहाँ मिलेगी। आपका कोई सुदूर है। गांवों में ही, किसानों के पास ही घूमते घूमते आपको गाय मिल सकती है। समय निकालेगा तभी तो होगा। और बताइए, एक महीना मुझे वो लगा। मंडियों से काफी कम रेट में यहाँ मिल जाता है। हाँ, मंडियों से कम रेट है भाई। और अच्छी गाय, मतलब रास्ते में घूमते हुए भी गायें आपको 2-3 लीटर पर टाइम की गायें तो बहुत आसानी से मिल जाती है। लीटर वाली भी गाय मिल जाती है, 5 लीटर वाला भी आपके सामने बात किया। और उसको जो है केवल चराई पर यदि वो 3 लीटर निकाल रहे हैं तो आप उसको बढ़ा सकते हैं बहुत आसानी से। इसकी एक खासियत है, देखिए, थोड़ा एकदम ऐसा आपको पता ही चलेगा दूध है क्या, कुछ भी हाँ, नहीं। बिल्कुल टाइट कोई देखेगा तो बोलेगा इस क्या दूध देती हो, कुछ नहीं। लटकने का, लेकिन जो स्पेसिंग है इसका, जो जगह है इसका स्पेसिंग का, देखिए, वो जब बनाती है ना तब लगता है कि ये खासियत गंगातेरी की है। थन नहीं झूला हुआ होगा, थन छोटा होगा जब वो ज्ञापन होगी। तो आप ये बताएं, मान लीजिए कि कोई भाई हैं जो औसत गंगातीरी गायें दिन का 5-6 लीटर वाली लेके जाते हैं, तो उनका वो संवर्धन कैसे करें? देखिए, दिन का जो है 6 लीटर वाली तो गाय मिल जाएंगी। हाँ, बहुत और आसानी ऐसे कोई मिलते तो आप तो भी देख लिया, आपको दिखाया हूं। लेकिन बातों पे किसी को विश्वास नहीं करना। हाँ, बातों पर नहीं, आपको परख होनी चाहिए कि गाय परख होनी चाहिए। उतना दूध हम दे उसमें मदद पाएगी। कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम मदद नहीं कर सकते हैं। नॉट ए सिंगल पॉइंट इंटरेस्ट। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको दिलवा रहा हूँ तो 1000 रुपये ले रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन उसको ले जाए तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, UPLDB ने 2 बुलों का सेक्स सीमेंट बनाया है। ये बहुत अच्छा काम किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, देर जगह ठीक जगह। योगी जी ने अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा उनकी करना चाहूँगा। क्योंकि मैं तो काम कर रहा हूँ इस पर, तो किसी को बताना हो तो मैं बता सकता हूँ। बाकी अभी मुझे फिलहाल में UPLDB के उस सेक्स सीमेंट की अभी फिलहाल में जरूरत नहीं है। फिलहाल में इसलिए नहीं, 2 नंदियों को हमने देखा है। 2 नंदी मैंने पसंद किया हुआ है। तो एक नंदी तो भाई 25 साल का लगभग हो गया, तो उससे एक नंदी इस पे नहीं लेंगे तो आगे काम कैसे बढ़ाएंगे? तो UPLDB पता नहीं कहाँ से लेके गया, रामेश्वर गौशाला से लेके गया। और रामेश्वर गौशाला वाले भी यहीं से गौशाला से ले गए हैं वो लोग। हाँ, जो भी गौशाला से ले गए वो भी इधर ही से बुल लेके जाते हैं अपने जी, बलिया में काफी अच्छी नस्लें बची हुई हैं अभी भी। हाँ, तो ये जो है मैं उनको किया हूँ और कोशिश करूंगा कि इस पे एक वो जेनेटिक्स मुझे दे दे और एक उस पे दे दे। और मैं मैं भगवान से विनती करूंगा कि मुझे बछड़ा इस गाय का मिल जाए, ये गंगा का बछड़ा मुझे मिल जाए, ताकि वो आगे तक के लिए सरवाइव भी करे और इस ब्रीड को थोड़ा बढ़ाए आगे।
तो चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके जो कार्य है उससे काफ़ी सारे युवा प्रेरित हों और इस अच्छी नस्ल को बचाने की मुहिम में सभी आगे आएं। तो आगे आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? देखिए, इन ब्रीडों पे काम किया जाए। और गिर पे काम कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज ए हमारे फार्म में भी गिर का काम नहीं हो रहा है। वो जो जर्सी आप देख रहे हैं, कोई ये ना समझे कि मैं नहीं, जर्सी रखते नहीं है वो, कि जिनको दिया गया है या गौशाला का संचालन करने के लिए, उन्होंने अपने लिए रखा है। वो अपना खिला रहे हैं, उसका भी जो भी हम बोल रखेंगे, आप जो भी कर रहे हैं करिए। वो गाय हमारी नहीं है। हाँ, वो भी तैयार हो रही है, उनका ठीक है, वो हमारी नहीं है। इनके ऊपर यही है कि उत्तम से उत्तम कंपेयर कर पाऊँ मैं कि गंगा तीरी क्या दे रही है मुझे। आज तो मुझे दे रही है 16 किलो। दुनिया को लगेगा कि भैया तो झूठ बोल रहा है, हो सकता है मेरे। नहीं, ये गाय जो है अपने फार्म पर 16 किलो निकाली हुई है, किसी के कहने पर नहीं है ऐसा। कैटल ब्रीड जो है, जो ये रजिस्टर्ड हुई है 2015 में, जी। ये रजिस्टर ही हुई बहुत बाद में, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये लोग सो रहे हैं। अब आपको मैं ये उत्तर प्रदेश सरकार, मैं विनती करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार से। हरियाणा में देखिए कैसे पशु संवर्धन होता है। वहाँ का मंत्री बनेगा तो पशुपालक ही बनेगा। मतलब मैं इट मीन्स कि वो जानता है कि भाई पशु क्या होता है। 12 लीटर किसी गाय ने दूध दे दिया तो 20,000 रुपए का इनाम राशि मुर्गा क्या होती है वो सब जानते हैं। अब यहाँ पे पशुपालन मंत्री बन जाए कोई और जो जानते ही नहीं है कि भाई पशुपालन क्या है, तो उसको क्या बताया जाए। यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कैटल फेयर यहाँ हमारे बलिया में होता है जी। और यहाँ पे जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनको चाहिए कि पशुपालकों को प्रेरित किया जाए, कुछ इनाम रखा जाए। ऐसे कोई जब कैटल फेयर लगता है तो चारों तरफ प्रसारित किया जाए कि भाई आप अपनी गाय लाइए, मेले में जो भी है कंपटीशन करवाइए, तो लोगों में जागरूकता फैलती है, बढ़ती है। और हरियाणा में क्यों फैलती है? सब देख रहे हैं कि भाई ऐसा होता है, करते हैं लोग। और यहाँ पे तो इन गायों को ऐसे ही कीचड़ में रखा गया है, भाई क्यों जानते ही नहीं है इस ब्रीड के बारे में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर सरकार भी 2 कदम आगे बढ़े और ये सब काम करवाए, पशुपालन विभाग थोड़ा काम करे और बढ़िया काम करे, तो ये गाय जो है ना, हर गायों से ये कई मामलों में बहुत ही आगे जाएंगी। जब सारी गाय यहाँ गर्मी में दूध देना बंद कर देती हैं तो ये सरवाइव करती है, दूध देती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया टुडे ने ये लिखा हुआ है जी। ये सब शोध करते हैं, उन्होंने शोध करके लिखा हुआ है, रिसर्च पेपर है उसका, कि जब सभी कैटल्स दूध देना बंद कर देती हैं, ये बहुत भयंकर गर्मी पड़ता है। मैं तो चारों तरफ घुमा हूँ, भयंकर गर्मी और उमस के साथ गर्मी पड़ती है, दबाव है, बालू भी है। कई जगह बलिया को बालू की वजह से बलिया का नाम हुआ, ऐसा भी कई लोग बोलते हैं। तो यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। उसमें ये सर्वाइव करके अच्छा मिल्क देती है। तो अब इसको मैं कैसे बोलूँ कि भाई ये कहीं से कम है? हर जगह से बढ़िया कम नहीं है। और दूध उत्पादन तो देख ही रहे हैं, जब 16 लीटर दे रही है तो किसी मामले में कम नहीं है। 12 किलो तक उसका गया हुआ है। तो आखिर में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो इस रीजन के हैं, जैसे बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार हो गया, यहाँ के लोग तो किसी और नस्ल पे ध्यान ना दें। मतलब इट मीन्स दूध के लिए अगर दे रहे हैं तो और भी अच्छी मिल्क ब्रीड हैं जो देसी गायों की हैं, रख सकते हैं। साहिवाल रख लें, गिर रख लें, मेरी तरफ से जो रखना है रख लें, लेकिन मूलतः उनको इस ब्रीड पे काम करना चाहिए। जब सरकार UPLD भी बिहार नहीं कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के लोग लेकर तो जा सकते हैं। अब मैं पशुपालक हूँ, मैं जाऊँगा वहाँ लेने के लिए सरकारी वेटरनरी हॉस्पिटल में, तो 10 सीमन मुझे देगा और मुझसे पूछेगा भाई किसी को आप प्रेरित कर रहे हो तो आप वो सीमन दे सकते हो। ये लीगल नहीं है। प्रदेश सरकार प्रदेश के वासियों के लिए काम करती है, लेकिन किसान तो आपस में थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बहुत बड़ी इसको चोरी नहीं बोला जा सकता है, संवर्धन का काम है। ले गया, अपना किया, कर रहे हैं। एक गाय लेके जा रहा है तो सेक्स सीमेन जो है वो ऐसा करे कि 4-5 डोज सेक्स सीमेन कहीं ना कहीं कैसे न कैसे व्यवस्थाओं में अपने AI वर्कर के पास रखवा दे, ताकि उस बेचारे को आगे की जेनेटिक्स जो है मिलती रहे। और वो बुल अच्छे हैं, खराब बुल नहीं है, बढ़िया बुल है। उनका ईल्ड 2400 कुछ है, 2350 एक का है, 2475 एक का है। गजराज का ऐसे गोरख करके नाम दिया हुआ है उन बुलों का। वो एक ही बुल के बच्चे हैं। तो जो गजराज का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके नस्ल, उसके जो आने वाली नस्लें हैं उसमें गोरख का प्रयोग ना करें, केवल एक ही का प्रयोग करें। और बार बार बछड़ी मिल रही तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। इनका संवर्धन भी करें, मान भी करें। कहीं ये नहीं करें कि भाई हम ले गए तो एक को लिया तो दूसरे को हटा दिया, इसको कर रहे हैं तो ये कट गई, ऐसा काम ना करें। या तो गाय रखें ही मत, अगर आप नहीं रख सकते हैं तो। और रखें तो जिम्मेदारी के साथ रखें
कि आप ले गए हटा रहे हैं तो दूसरे को दिया तो वो रखा रहे, या तो इन्फॉर्म करे आपको कि मैं यहाँ दे रहा हूँ, यहाँ जा रहे हैं। ये नहीं कि अब जाते जाते इधर उधर जाते जाते कहीं और चली गई, ये काम ना करें और ये इसी ब्रीड पे काम करें। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है ताकि इस ब्रीड का उद्धार हो। और ये पुअर लोगों की गाय है, लैंडलेस लोगों की गाय है, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास धन नहीं है। आपको मैं घुमाया हूँ, तो शायद हो सकता है कि आप वीडियो में डालें इस हाँ चीज़ हाँ, को। सभी चीज डाला जाएगा। तो ये कैसी कंडीशन में रह के सर्वाइव करते हैं। 1 किलो तक अनाज नहीं दिया जाता, आधा किलो अनाज नहीं दिया जाता, उस घास पे चढ़ के और ये यील्ड दे रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये एक चीज़ के लिए मैं यादवों का धन्यवाद करूंगा, यहाँ के यादव जी लोग, जो चौधरी जी लोग हैं, एक चीज़ के लिए धन्यवाद करूंगा कि इन लोगों ने क्रॉस ब्रीड नहीं किया। इन ब्रीडिंग तो बहुत हुआ है, क्योंकि जो पिता है जो पुत्री को, पुत्री से जो है नातन को, नातन से जो एक ही झुंड में कई सालों बुल से, है, दसियों उसको साल कर से रहा एक है। ही बुल है। तो वो जो है ठीक नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा, कम से कम वो ब्रीड तो बचा लिए। ब्रीड ही नहीं बची होती, अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्रॉस ब्रीड हो गई तो से खत्म हो अच्छा है गई। कि इनब्रीडिंग तो से ही हमारे बच जैसे गई लोग क्या गाय। सोचते हैं कि हम काम करें कि ना करें। तो ये बढ़िया काम किया। एक चीज़ मैं दोष भी देना चाहूँगा कि जो अच्छी अच्छी गाय हैं, थोड़े से लालच के बस में वो ऐसी हाथों में चले गए उनसे कि वो फिर वापस नहीं आए उस ब्रीड को खोजने के लिए। अभी मैं आपके साथ गया था, बुल देखा आपने, मैं अब सोच रहा हूँ कि उसका एक बालक कैसे ले लिया जाए। उसका बालक एक आ जाएगा तो आगे बढ़ाएगा। तो ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं, वैसे बुल मिलेंगे नहीं, ये बात। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको। थैंक यू। जी, धन्यवाद।